नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त मीनू चावला। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग याद हो जाएगा। तो मैं आपको जल्दी से ट्रिक बता देती हूँ। क्या है ट्रिक? 3 4 14 3 4 7। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक है जिससे जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छे से याद हो जाना है। तो दोस्तों ये फिर माइंड में आ रहा होगा कि किस टॉपिक की ट्रिक है जिससे हाथों हाथ याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा का गठन, यानी हरियाणा कब बना था। दोस्तों हरियाणा कब बना था ये बात हमारे माइंड में आती रहती है। तो मतलब हरियाणा मतलब 1966 में बना था, ये तो हमें पता है। लेकिन ये देश की आजादी के बाद मतलब तब बनाया, इसकी मांग कब उठी, क्यों जरूरत पड़ी हरियाणा को अलग से बनाने की। तो ये चीज माइंड में बहुत सारे सवाल आते होंगे। तो आज उन्हीं टॉपिक को हम पढ़ेंगे इन्हीं ट्रिक के अकॉर्डिंग और आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कैसे हुआ था। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ हरियाणा का गठन 1966 को हुआ था और ये आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ कि बात है सन 1858 की। 1858 के अंदर बहुत सारे हरियाणा के भाग, अधिकांश यानी ज्यादातर भाग किसके पास था? पंजाब के पास 1858 को। लेकिन देश 1947 को आजाद हुआ, उस समय भी हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का। तो अब बात ये हो जाती है कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा था 1947 तक भी। 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो क्या जरूरत पड़ी दोस्तों कि हरियाणा को पंजाब से अलग करना पड़ा? और हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग क्या 1947 से पहले की थी या बाद में उठी? ये चीज हो जाती है। हमारा देश आजाद था, आजाद हुआ 1947 को। 1947 को आजाद हुआ, उस समय हरियाणा किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। ठीक है। तो दोस्तों अब मैं ये ट्रिक यूज करके बताऊंगी आपको कि कैसे हमारा हरियाणा बना था, कैसे अस्तित्व में आया, कैसे हरियाणा को एक अलग पहचान मिली। तो दोस्तों बात है सन 1925 की। ठीक है। 1925 के अंदर हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठी थी। तो ये मांग उठाई किसने? ये मांग उठी थी दिल्ली के अंदर एक अधिवेशन हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली के अंदर एक अधिवेशन हुआ था। क्या नाम था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है। ये क्या था? एक अधिवेशन था जो कि कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर ये जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन के जो स्वागतकर्ता कमेटी थी ना, उसके अध्यक्ष क्या था? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने मांग उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दिया जाए। किसने मांग उठाई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। कौन थे ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो समिति थी या अधिवेशन था, उसका जो स्वागत करता थे, अध्यक्ष थे, इन्होंने मांग उठाई। ये अधिवेशन हुआ कहां था? दिल्ली के अंदर 1925 में। मांग क्या उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी ट्रिक काम करेगी। पहले क्या मिलाना है? 3। 1925 था, अब इसमें 3 मिला देंगे, क्या हो जाएगा? 1928। अब 1928 के अंदर मांग उठाई जा रही है। 1928 में मांग किसने उठाई? दिल्ली में मांग उठ चुकी थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए और दिल्ली में मिला दिया जाए। फिर 1928 यानी 3 साल बाद, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 हो जाता है। 28 में एक सर्वदलीय, सर्वदलीय क्या होता है? सारे दल मिलकर के मतलब इकट्ठा ना, सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ? ये भी दिल्ली में ही हुआ था, जिसके अंदर क्या मांग उठाई गई थी कि ऐसी कुछ मांग उठी थी हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए। किसमें? सर्वदलीय सम्मेलन में। ठीक है। लेकिन मांग किसने उठाई थी?
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, किसने? कांग्रेस कमेटी ने कब उठाई थी? 1928 में। ठीक है दोस्तों, अब 25 था, उसमें मैंने 3 ऐड कर दिया था, 28 हो गया। अब 28 है, उसमें मेरे को 4 ऐड कर देनी है, यानी ये वाले भी 1928 में 4 कर दिए तो 1932 हो जाता है दोस्तों। और अब 1932 में मांग कौन उठाता है? 1932 के अंदर उठाते हैं मांग दीनबंधु गुप्त। दीनबंधु गुप्त क्या मांग उठाते हैं? कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, यानी पंजाब और हरियाणा को क्या कर दिया जाए? इन दोनों को अलग कर दिया जाए। ठीक है, 1932। उसके बाद ये 14 ऐड करने हैं, 32 में 14 कर दोगे तो 1946 हो जाएगा दोस्तों। 1946 के अंदर अब ये मांग कौन उठाता है? अब मांग उठाता है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया उठाते हैं किसके सामने? दिल्ली के अंदर अखिल भाषाई लीग के सामने। अखिल भाषाई लीग हुई या कॉन्फ्रेंस हुई थी? अखिल भाषाई कॉन्फ्रेंस, लीग नहीं, सॉरी दोस्तों, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के सामने दिल्ली के अंदर मांग उठाई थी। क्या उठाई थी? हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, मतलब इन्होंने खुला समर्थन किया था 1946 में। दीनबंधु गुप्त का खुला समर्थन कर दिया था कि भाई मैं तो दीनबंधु की का खुला समर्थन करता हूं। और दीनबंधु ने किस चीज का मतलब मांग उठाई थी? दीनबंधु गुप्त ने मांग उठाई थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, और इनका खुला समर्थन कर दिया था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने 1946 में अखिल भाषाई कॉन्फ्रेंस के जरिए के सामने। ठीक है, जो दिल्ली में हुई थी। अब याद कैसे रहेगा दोस्तों? बंधु क्या होता है? भाई, और भाई के बाद माँ, मैया। ठीक है, कौन सी मैया? सीतारमैया। ठीक है, अब 1946, फिर मेरे को क्या करना है? 3 ऐड करना है। 46 में 3 कर दूंगी 1949, यानी अक्टूबर 1949। ठीक है, 1949 को उस समय पंजाब के जो सीएम थे वो कौन थे? भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर ने क्या करा दोस्तों? भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला लेके आए जिसके तहत पंजाब को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक हिंदी क्षेत्र और एक पंजाबी क्षेत्र। यानी जहां पर हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं वहां पर हिंदी भाषा हो जाएगी कामकाज की, और जहां पर पंजाबी लोग रहते, पंजाबी भाषा बोलने वाले, वहां पर पंजाबी भाषा हो जाएगी क्या? सरकारी कामकाज की। इसके साथ ही इन्होंने क्या करा? इन्होंने बोला कि जो मतलब जो घग्गर नदी है, जो कि आपको पता है कि घग्गर नदी कुछ ऐसे ऐसे बहती है हरियाणा के अंदर, तो उसके जो दक्षिण भाग वाले जो जिले हैं, यानी कौन कौन से? करनाल हो गया, हिसार हो गया, गुरुग्राम, रोहतक और कांगड़ा, ये क्या है? ये घग्गर के दक्षिण में पड़ते थे वो। और अंबाला का कौन सा हिस्सा? अंबाला में जो कौन से? नारायणगढ़ और जगाधरी, इनकी तहसीलें भी हरियाणा में मिला दी जाए। क्या बोला? कि भीमसेन सच्चर के फॉर्मूले के अनुसार करनाल, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, कांगड़ा, इनको हरियाणा के अंदर मिला दिया जाए, और अंबाला की नारायणगढ़ और जगाधरी को भी हरियाणा में मिला दिया जाए। अब आपके ये जो तहसीलें थी ना, नारायणगढ़ और जगाधरी, उसको भी हरियाणा में मिला दिया जाए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा दोस्तों कि नारायणगढ़ और जगाधरी तो यमुनानगर के हैं, तो फिर आप अंबाला में क्यों बता रहे हो? दोस्तों ये बात उस समय के जब हरियाणा अलग नहीं हुआ था, अस्तित्व में नहीं आया था, उस समय जो यमुनानगर है वो अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग जिले के रूप में पहचान नहीं हुई थी, तो उस समय ये अंबाला का ही हिस्सा था, इसीलिए
इसको अंबाला की तहसीलें माना गया है। और जो बाकी है पंजाब बच गया था उसको किस में मिला दिया जाए, पंजाबी क्षेत्र में। ऐसा बोला गया था इनको हिंदी क्षेत्र में, हरियाणा में, और इनको बाकी जो बचा हुआ उसको पंजाबी क्षेत्र में मिला दिया जाए। ये भीमसेन सच्चर की फॉर्मूला था जिसको लोगों ने क्या कर दिया, अस्वीकार। लोगों ने इसको स्वीकार नहीं करा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने 1949 कर लिया, 46 के अंदर 3 जोड़ दिए थे, मैं जोड़ूंगी 4, तो 49 में 4 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 1953। तो मैं एक बार ये साफ कर देती हूँ। चार जोड़ने पर क्या हो गया 1953। ठीक है, 1953 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, भारत के अंदर एक मतलब भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया था। कौन सा, राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन क्या होता है, पुनर् होता है दोबारा, गठन यानी उसको बनाना, दोबारा से बनाना, उसका गठन करना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग पारित करा था किसने, भारत सरकार ने, भारत ने करा था राज्य पुनर्गठन आयोग। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी मना कर दिया कि पंजाब को भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन नहीं करा जा सकता। भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन नहीं करा जा सकता, इन्होंने इस चीज को बोल दिया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो पटियाला और पूर्वी पंजाब है, पटियाला और पूर्वी पंजाब तो होंगे पंजाब के हिस्से में या हिंदी क्षेत्र के हिस्से में, और जो बाकी बच गए ना, ये जो अपने जींद और महेंद्रगढ़, ये होंगे हरियाणा के अंदर। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग था राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद। उसके बाद आता है 7, यानी ये 14 का हाफ था, ये 3 4 तो सेम है, ये 14 है, इसका हाफ हो जाता है 7, यानी 7। 1953 के बाद 7 ऐड कर देते हैं तो 1900 हो जाता है 60। 1960 के अंदर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू होता है। भारत सरकार द्वारा कौन सा, क्षेत्रीय फॉर्मूला, यानी क्षेत्र के आधार पर बंटवारा। इसके अंदर क्या हुआ, जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे ना, हिंदी भाषा क्षेत्र और जो पंजाबी भाषा क्षेत्र, उनके अंदर क्या करा गया, उनका सीमांकन करा गया। यानी उनके अंदर जितने हिंदी भाषा क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे वहां पर भी सीमाएं बना दी गई कि ये हाँ ये हिंदी भाषा क्षेत्र, जहां पर पंजाबी भाषा वाले थे वहां पर पंजाबी भाषा बना दी गई, और राजकाज की भाषा के लिए इन्होंने मतलब इजाजत दे दी कि हाँ ऐसे हो। ठीक है, लेकिन इससे भी लोगों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही दोस्तों चलती रही। उसके बाद क्या होता है 1965 को, फिर क्या होता है 1965 को भारत सरकार क्या करती है, जो उस समय के लोकसभा अध्यक्ष थे, उस समय के जो लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों, उनको भारत सरकार ने क्या करा, वो थे हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह थे। उनके सामने पंजाब विभाजन पर, किस पर, पंजाब विभाजन पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय समिति बुलाई गई। किसने, भारत सरकार ने, जो लोकसभा अध्यक्ष थे उस टाइम के सरदार हुकुम सिंह, उनको पंजाब विभाजन पर बात करने के लिए संसदीय एक बैठक करी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता के अंदर जो जितने भी संसदीय सदस्य थे ना, उनकी सिफारिश के आधार पर क्या होता है, जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे ना, वो कौन थे, श्री शाह, इन्होंने क्या करा, सीमांकन करा दिया। जो हिंदी भाषा क्षेत्र थे और पंजाबी भाषा क्षेत्र थे ना, उनका सीमांकन
करा दिया। ठीक है, 1966 को क्या होता है, 1966 को, मार्च 1966 को सीमांकन हो जाता है और 1900 सितंबर 1966, मार्च 1966 को सीमांकन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। पर जज, सुप्रीम कोर्ट के जज श्री शाह की अध्यक्षता में सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित होता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों 1 नवंबर 1966 को लंबे संघर्षों के बाद हमारे हरियाणा को एक अस्तित्व मिलता है, हरियाणा को एक अलग पहचान मिलती है और हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाता है। तो दोस्तों ये थी हरियाणा के गठन की कहानियां और ये ट्रिक के अकॉर्डिंग आई होप आपको याद हो गई होगी। पहले 1925, उसमें 3 ऐड कर देंगे 1928, 4 ऐड कर देंगे 1932, 14 कर देंगे 1946, 3 कर देंगे 1949 और फिर 4 कर देंगे 1953, 7 कर देंगे 1960 और फिर बस बचता है 1965 और फिर 66 की 2 बातें होती है। 65 के अंदर क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता के अंदर एक संसदीय कमेटी बनाई जाती है, बैठक होती है पंजाब पुनर्गठन पर विचार करने के लिए और मार्च 1966 के अंदर जो पंडित जसी शाह उनकी अध्यक्षता के अंदर सीमांकन हो जाता है और सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पास हो जाता है और इस प्रकार हरियाणा को भारत के 17वें राज्य के रूप में एक अपनी अलग पहचान मिलती है। तो दोस्तों ये थी प्यारी सी कहानी हरियाणा के गठन की। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको पता चल जाए। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड